हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्टार्स के ऊपर। हमने अपने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में जियोग्राफी को स्टार्ट किया था, जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट क्लास में एस्ट्रोनॉमी को देखा था और एस्ट्रोनॉमी के अंदर हमने कल देखा था कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, किस तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है इसका फॉर्मेशन हुआ था। आज का जो क्लास है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, कल की चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, किस तरीके से यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सीज आई थी, ठीक है, किस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं आपको एक बार रिविजन करा देती हूँ कल के क्लास का। कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा स्टार था। इस स्टार को किसी पावर के द्वारा एक्सपेंस किया जा रहा था, ठीक है। एक पावर थी जो इसे खींच रही थी और इसी पावर के खिंचाव से या एक्सपेंशन से ये तारा ब्लास्ट होता है, ठीक है, ये तारा फट जाता है। और जैसे ही ये तारा फटता है ये काफी सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जिससे हमारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया था कि हमारी एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार्स होते हैं और इसी तरीके से 100 मिलियन गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। गैलेक्सीज हमने देख ली, यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से किस थ्योरी पे आधारित है ये हमने कल देखा था। आज हम देखते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है या हमारा जो यूनिवर्स है यहाँ प्रेजेंट रहते हैं स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्टार्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो कल मैंने जो भी पढ़ाया आप आई होप आपको वो समझ में आया हो, आपने उसे रिवाइज कर लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है स्टार्स। आज हम देखेंगे कि स्टार्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक स्टार बनने से पहले एक गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेज में होता है जिसे हम बोलते हैं नेब्यूला, ठीक है। ये गैस का एक गोला होता है जिसे हम नेब्यूला बोलते हैं। ये कोई छोटा मोटा गोला नहीं होता है, ये काफी ज्यादा आकार में बड़ा होता है, साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये गैस के स्टेज में होता है और जब ये गैसियस फॉर्म में होता है हम इसे नेब्यूला बोलते हैं। इस नेब्यूला में एक फ्यूल काम करता रहता है, इस नेब्यूला के अंदर एक फ्यूल काम करता है और वो फ्यूल होता है हाइड्रोजन से चेंज होता है हीलियम में, यानी हाइड्रोजन गैस जब हीलियम में चेंज होती है वो फ्यूल की तरह काम करती है इस नेब्यूला में। यही नेब्यूला एक गैसियस स्टेज में पाया जाता है। जैसे जैसे इसकी जो ग्रेविटी है इसे क्या करती है, उसे कंप्रेस करती है, अपने अंदर खींचते जाती है। ये गैस जो है इनकी डेंसिटी बढ़ते जाती है, ये आपस में चिपकते जाते हैं। जैसे ही आपस में चिपकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की तरफ क्या कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हीलियम में और जैसे ही आपस में चिपकने लगते हैं इनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, ये एक स्टार का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्टार भी गैसियस फॉर्म में होते हैं लेकिन इनकी डेंसिटी इस नेब्यूला से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, मतलब इनकी डेंसिटी नेब्यूला से काफी ज्यादा हो जाती है और ये एक स्टार के फॉर्म में बनते हैं। अब बात आता है कि नेब्यूला और स्टार में क्या डिफरेंस है। दोनों तो गैसियस फॉर्म में है, तो नेब्यूला एक गैसियस स्टेज है जबकि स्टार एक प्लाज्मा अवस्था होती है, यानी प्लाज्मा स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट। अब आप बोलोगे ये प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जनरली जो भी चीजें बहुत ज्यादा टेम्परेचर में होती है वो हमेशा प्लाज्मा स्टेट में ही होती हैं, ठीक है, जिसको आप कोलाइडल स्टेट भी बोलते हो। तो प्लाज्मा स्टेट में स्टार को देखा जाता है, मतलब स्टार्स जो होते हैं इनमें काफी ज्यादा हीट होती है और ये प्लाज्मा स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक गैस का गोला होता है जिसे हम नेब्यूला बोलते हैं। जैसे जैसे इसकी डेंसिटी आपस में बढ़ती जाती है, आपस में ये क्या करते हैं, चिपकते जाते हैं, एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। स्टार का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो स्टेट होता है वो होता है प्लाज्मा स्टेट। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। तो जो जनरली जो स्टार्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और उनमें काफी ज्यादा हीट होती है। ये हीट आती कहाँ से, जब हाइड्रोजन चेंज होता है हीलियम में, ठीक है, जब इसके कोर में हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है तो ये हीट निकालता है, ठीक है। हीट क्या करता है, देता है। तो एक स्टार में सबसे ज्यादा क्या होता है, हीट और लाइट, ठीक है। जैसे हमारे सबसे पास का स्टार जो है वो सन है। सन आपको अपने अर्थ से दिखाई देता है, आप सन को देखते हैं, ये काफी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, बट फिर भी आपको ये दिखाई देता है क्योंकि उसकी साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है।
सन में काफी ज्यादा हीट है, सन के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है और इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज्यादा होता है। जब हम बात करते हैं किसी स्टार की, तो किसी स्टार का जो सरफेस का, मान लीजिए ये सरफेस का जो टेम्परेचर होता है ये मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो एक स्टार का जो हीट होता है ये मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं स्टार की जनरली जो टेम्परेचर होती है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होती है। अब आते हैं इसमें 3 स्टेज। अपने हीट को प्रोड्यूस करने के अकॉर्डिंग स्टार्स के 3 फेज पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका जो 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो ये जो स्टार है आपको किस कलर का दिखाई देगा? जब आपका स्टार जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उससे ज्यादा मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो कलर में आपको रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। मान लीजिए एक स्टार है, जब स्टार का जो लाइट है, जो हीट है वो मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, तब उसका कलर आपको रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि जो स्टार्स है वो 6000 डिग्री सेल्सियस ऊपर के टेम्परेचर वाले हमको रेड दिखाई देते हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है कि ये 6000 डिग्री सेल्सियस के लिए है, ठीक है। अब मान लीजिए 6000 से बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 6000 से बहुत ही ज्यादा है, उस स्टेज में हमारा स्टार कैसा दिखाई देगा? जब 6000 डिग्री सेल्सियस था तो वहां पे रेड था, 6 से नीचे कभी टेम्परेचर स्टार का नहीं रहता है। जनरली जो टेम्परेचर रहता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होता है। तो अब जो 6000 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा टेम्परेचर वाले हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल देती हूँ मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस स्टार का कलर हमको कैसा दिखाई देता है? जब मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका कलर हमें व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ये हमने 2 फेज देख लिया, स्टार में हीट के अकॉर्डिंग 2 फेजेस हमने देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब स्टार में जो थर्ड फेज होता है, यानी जब 1 लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होता है, यानी मोर देन 1 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, 1 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब स्टार का कलर कैसा होता है? जब हमें मोर देन 1 लाख डिग्री सेल्सियस का हीट मिलता है, कोई स्टार मोर देन 1 लाख डिग्री सेल्सियस का हीट प्रोड्यूस करता है, तब हमें उसका कलर ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, हमें उसका कलर ब्लू दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टार्स है उसमें हीट के अकॉर्डिंग स्टार के 3 फेजेस पाए जाते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं रेड, देन व्हाइट एंड देन ब्लू। तो 6000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा किसी स्टार का, तो वो आपको रेड दिखाई देगा। जब मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो आपको व्हाइट दिखाई देगा, और जब वो मोर देन 1 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने हीट के अकॉर्डिंग स्टार्स को देख लिया, हमने स्टार के फॉर्मेशन को देखा। अब बात करते हैं स्टार के लाइफ साइकिल की। ये क्या था हमारा? ये था फॉर्मेशन ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड टाइप ऑफ स्टार्स। कलर के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के स्टार्स होते हैं, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होता है स्टार्स का। कोई भी स्टार्स पहले न्यू होता है, देन वो मैच्योर स्टेज में जाता है, देन फिर वो पुराना हो जाता है और धीरे धीरे उसकी लाइट कम हो जाती है। तो ये किस किस फेजेस से होकर गुजरते हैं? हमने अभी क्या देखा था? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के अकॉर्डिंग हमने देखा पहले क्या था, एक नेब्यूला स्टेज था, नेब्यूला से फॉर्म हुआ स्टार, ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हुआ हीलियम में, हाइड्रोजन जो फ्यूल था वो हीलियम में चेंज हुआ। ये काफी ज्यादा हीट और लाइट रखता है, हीट और लाइट रखता है। ये किस स्टेज में पाया जा रहा था? ये प्लाज्मा स्टेज में पाया जा रहा था, ठीक है। इसमें 3 टाइप के स्टार्स आ गए हमारे, एक जिनका 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो कलर में किस कलर के थे? रेड कलर के थे, और एक था 6000 डिग्री सेल्सियस प्लस, यानी मोर देन 6000 डिग्री सेल्सियस था, जिसका कलर हम देख रहे थे कि वो कलर था व्हाइट। इसके बाद हमारा एक और स्टेज आ गया जिसमें हमने देखा कि मोर देन 1 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब मोर देन
1 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो वहां पे हमें स्टार का कलर ब्लू दिखाई दे रहा था। ठीक है, हमने 3 स्टेजेस पे स्टार को देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्टार का लाइफ साइकिल कैसा होता है। स्टार्स लाइफ साइकिल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई स्टार होता है, ठीक है, स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है, मान लीजिए अब स्टार बहुत न्यू है तो उसमें काफी ज्यादा लाइट रहेगी, या तो वो रेड दिखाई देगा या व्हाइट दिखाई देगा या फिर ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टार साइज, जो स्टार का साइज है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका लाइफ साइकिल किस टाइप का होने वाला है। मान लीजिए कोई स्टार है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टार है, ठीक है, ये स्टार अभी बहुत नया है, इसके पास काफी ज्यादा लाइट है, काफी ज्यादा फ्यूल है। वो फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हीलियम में, ये फ्यूल की तरह काम हो रहा है और इसी फ्यूल से काफी ज्यादा लाइट्स मिल रही है, काफी ज्यादा हीट मिल रही है। जैसे जैसे ये फ्यूल कम होते जाता है, ये करोड़ों साल लगते हैं इस फ्यूल को खत्म होने में, करोड़ों अरबों साल लगते हैं इस फ्यूल को खत्म होने में। जब अरबों साल के बाद इसका धीरे धीरे फ्यूल क्या होगा, कम होने लगेगा, तब ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इसकी लाइट कम होने लगेगी। सबसे पहले क्या होगा, जब इसका फ्यूल कम होगा तो इसका साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसका साइज इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही इसका साइज इंक्रीज होता है हम इसे बोलते हैं रेड जायंट, रेड जायंट। ठीक है, तो कोई स्टार था, जैसे ही उसका लाइफ साइकिल खत्म होने वाला है, जैसे ही वो अब चमकना बंद करने वाला है, सबसे पहले उसकी साइज बढ़ने लगती है। जैसे उसकी साइज बढ़ती है हम उसे रेड जायंट बोलते हैं। ठीक है, रेड जायंट का फॉर्मेशन होता है। ये रेड जायंट बाद में चेंज होता है व्हाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ में। ठीक है, तो मान लीजिए साइज बढ़ गई है, अब धीरे धीरे इसकी लाइट खत्म होने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे ये चमकना कम कर रहे हैं, इनकी लाइट खत्म हो रही है, धीरे धीरे इनका जो साइननेस है, जो चमक है, ये कम हो रहा है, तब ये बनता है। ठीक है, जब इसका जो लाइट है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक, लाइट इसका जब डिक्रीज होता है तो ये चेंज होता है व्हाइट ड्वार्फ में। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होता है। तो जब लाइट कम हो जाता है हम उसे व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, और जब लाइट बिल्कुल भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी ये चमकना बंद कर देते, थोड़ी सी भी इसमें चमक नहीं रहती है, तब ये चेंज हो जाता है। जब लाइट बिल्कुल भी नहीं रह जाती, बिल्कुल भी लाइट नहीं रह जाती है, तब ये चेंज होता है ब्लैक ड्वार्फ में, यानी ये काले रंग का, मतलब दिखाई देना बंद होने लगता है। ठीक है, तब ये चेंज होता है ब्लैक ड्वार्फ में, ब्लैक ड्वार्फ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक लाइफ साइकिल देखा स्टार का, जिसमें एक स्टार था जिसका फ्यूल था हाइड्रोजन से, वो हीलियम में चेंज हो रहा था, काफी ज्यादा लाइट एंड हीट प्रोड्यूस कर रहा था। ये स्टार हो सकता है रेड कलर का, व्हाइट कलर का या फिर ब्लू कलर का, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। इसके बाद देखा हमने कि जैसे ये पुराना होने लगता है, ये मतलब अपने खत्म होने लगता है, तो ये साइज में काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, और जैसे ये साइज में इंक्रीज होता है हम इसे बोलते हैं रेड जायंट, ये काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये बड़ा होता है हम इसे रेड जायंट बोलते हैं, और धीरे धीरे इसकी लाइट खत्म होने लगती है, लाइट बहुत कम होने लगती है। जब इसकी लाइट बहुत कम होने लगती है हम इसे व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, क्योंकि ये सफेद कलर का दिखाई देता है, और हिंदी में इसे हम श्वेत मामन कहते हैं। और जैसे इसकी लाइट बिल्कुल खत्म हो जाती है, ये दिखना बंद हो जाता है, हम इसे ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में काला वामन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो लाइफ साइकिल था ये एक छोटे स्टार का था। अब छोटा स्टार क्या होता है, जैसे हमारा सन छोटा स्टार है, काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। गैलेक्सीज में इससे भी बड़े बड़े स्टार्स है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स है। तो सोचिए आप, जब हमारा सन इसके अकॉर्डिंग, इनके कंपैरिजन में छोटा है, तो सोचिए आप कितने बड़े बड़े स्टार्स हमारे गैलेक्सी में प्रेजेंट है। तो जब ये स्मॉल स्टार होता है तभी ये लाइफ साइकिल फॉलो होता है स्मॉल स्टार्स के लिए। अब मान लीजिए सन से बड़ा स्टार है, तो कितना बड़ा स्टार है, क्वेश्चन ये बनता है कि कितना बड़ा और कितना छोटा। अब मान लीजिए कोई बड़ा स्टार है, ठीक है, कोई बड़ा स्टार है, तो वो कितना बड़ा है। आपको पता है कि हमारा जो सबसे करीब का स्टार है वो सन है, तो सन से, ठीक है, मान लीजिए जो सन है, सन से 1.44 टाइम्स जो बड़ा स्टार है, यानी हम बोल सकते हैं 1.5 गुना, ये 1.5 है, 1.5,
तो मान लीजिए सन के कंपैरिजन में सन से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा, सन से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा जो स्टार होता है वो बड़े स्टार्स की कैटेगरी में आता है। इसे किसने बताया? एस चंद्रशेखर ने। किसने इसकी खोज की, किसने इसे बताया, साइज को किसने डिस्क्राइब किया? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने इसे बताया कि जो भी स्टार सन से 1.5 गुना ज्यादा बड़े हैं, सन के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा बड़े स्टार्स होते हैं, हम उसे बिग स्टार्स की कैटेगरी में रखते हैं, बड़े स्टार्स की कैटेगरी में रखते हैं। उनका लाइफ साइकिल छोटे वाले स्टार से काफी अलग होता है। जब ये स्टार्स अपने वृद्धावस्था में या ओल्ड एज में जाने लगते हैं तो इनका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है जब ये अपने ओल्ड स्टेज में पहुंचने लगते हैं, और इन स्टार्स को हम बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सुपरनोवा, या हिंदी में हम बोलते हैं अभिनव तारा। जब ये अभिनव तारा या सुपरनोवा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अपने ओल्ड स्टेज में पहुंचने लगते हैं, मतलब ये अपने डेथ के करीब आने लगते हैं, ये साइज में इंक्रीज होते हैं, जिसे हम सुपरनोवा बोलते हैं। और सुपरनोवा फिर किसी और स्टार्स में चेंज नहीं होता, ये ब्लास्ट हो जाता है, जैसा हमने बिग बैंग थ्योरी में देखा था। ये ब्लास्ट हो जाता है और इसके मेनली 3 पार्ट्स बनते हैं। जब ये फट जाता है, ठीक है, जब ये ब्लास्ट होता है तो इसके 3 पार्ट्स बनते हैं। वो 3 पार्ट्स होते हैं, 3 स्टार्स बनते हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ा स्टार होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, जो सबसे बड़ा स्टार, इसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। यही न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है। ये न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा होती है, जो अपने चारों तरफ की चीजों को, गैसों को क्या करता है, आपस में कंबाइन कर लेता है, आपस में बहुत ज्यादा चिपकाता है, और इसकी ग्रेविटी के कारण क्या होता है, सारी चीजें बहुत ज्यादा ही पास आ जाती हैं। इतनी ज्यादा पास आ जाती है कि ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भारी चीज ब्लैक होल है। ब्लैक होल का जो एक चम्मच, एक स्पून का जो मान लीजिए ब्लैक होल के एक स्पून मिट्टी का जो वजन है वो 10 हाथियों यानी 10 एलिफेंट्स के बराबर होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लैक होल कितना बड़ा, कितना ज्यादा भारी होगा? मान लीजिए आपके अर्थ से काफी छोटा ब्लैक होल है, आपके अर्थ के कंपैरिजन में वो हाफ पार्ट बनाता है, आपके अर्थ का हाफ या 1/4 पार्ट है, फिर भी अगर बाई चांस कोई ब्लैक होल आपके अर्थ से टकराता है तो अर्थ का कोई भी पार्ट नहीं बचने वाला है, क्योंकि जिसकी 1 स्पून मिट्टी का भार आपके 10 हाथियों के बराबर है। आप सोचिए जब कोई चीज उससे टकराएगी तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो हम जो सुपरनोवा देख रहे हैं, सुपरनोवा जब ब्लास्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो न्यूट्रॉन तारे का होता है, न्यूट्रॉन स्टार का होता है, जिससे ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा 2 पार्ट्स और बचते हैं, जिसमें एक क्वेसर तारा होता है, क्वेसर, और एक होता है पल्सर। ठीक है, ये जो पल्सर तारा है ये सबसे ज्यादा लाइट रखता है, इसमें सबसे ज्यादा शाइननेस होता है, ये बहुत ज्यादा चमकने वाला होता है। ये जो तारा होता है इसमें काफी ज्यादा शाइन होता है, बहुत ज्यादा शाइन होता है, इसमें बहुत ज्यादा लाइट होती है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेसर तारा बचता है, क्वेसर तारा या क्वेसर स्टार, इसमें काफी ज्यादा मैग्नेटिक पावर होता है, इसमें मैग्नेटिक पावर काफी ज्यादा होता है। तो जब एक सुपरनोवा फटता है तो उससे 3 पार्ट, 3 स्टार्स बनते हैं। एक बनता है न्यूट्रॉन स्टार जो ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है, एक बनता है पल्सर स्टार जिसमें काफी ज्यादा लाइट होता है, और एक बनता है क्वेसर स्टार जिसमें काफी ज्यादा मैग्नेटिक पावर होता है। तो इस तरीके से एक स्टार का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने 2 टाइप की कैटेगरी देख ली, एक स्मॉल स्टार की लाइफ साइकिल को देखा, बिग स्टार्स के लाइफ साइकिल को भी देखा। बिग स्टार ही क्या करता है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है, और जो स्मॉल स्टार्स होते हैं ये बाद में चमकना बंद कर जाते हैं और ब्लैक ड्वार्फ तक इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। हमारा जो सन है इसका लगभग इसका जो एज है ये काफी ज्यादा है, और इसने अपने आधी एज को कंप्लीट कर लिया है और इसका आधी एज बची हुई है। मतलब एट द एंड ये, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं सन से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा स्टार जो होता है उसे हम बड़े स्टार की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हमारा जो सन है ये छोटे स्टार की कैटेगरी में आ रहा है, यानी इसका जब लाइफ साइकिल एंड होगा तो ये ब्लैक ड्वार्फ के रूप में होगा। ठीक है, लास्ट में ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा और चमकना बंद कर देगा, दिखाई देना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा स्टार्स को,
स्टार्स के फॉर्मेशन को, स्टार्स के लाइफ साइकिल को, किस तरीके से सुपरनोवा बनता है, किस तरीके से न्यूट्रॉन तारा बनता है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हमने आज की वीडियो में देखा है। और काफी और भी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आगे की क्लास में भी देखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।